देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। एक तरफ जहां सरकार नशे के खिलाफ लगी हुई है, वहीं इंदौर के थाना हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रिंस नाम के 19 वर्षीय बालक को उसकी ही सगी मां खाने में ड्रग्स मिलाकर देती है और बेहोश होने पर ड्रग्स के इंजेक्शन भी लगाती है। प्रिंस ने बताया कि मैं जिम जाता था, योग करता था। आज से कुछ दिन पहले जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में ये बेचैनी क्यों होती है, ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, तो मैंने गूगल पर सर्च करके देखा कि इस तरह के सिम्टम्स को ड्रग्स का होना बताया गया। इस बात पर मैंने अपनी माँ से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने घर से 3 बार भाग चुका हूँ। मैं थाना हीरानगर पर कंप्लेंट कर चुका हूँ। टीआई साहब को बताया। टीआई साहब ने मुझे गाली गलौज करके भगा दिया। मुझे कहीं पर भी कोई न्याय नहीं मिल सका। जिसके पास भी मैं अपनी आपबीती लेकर जाता, वहां से मुझे भगा दिया जाता। देखिए इस खास रिपोर्ट में प्रिंस पाल ने अपनी आपबीती कैसे बताई। नशा दे रहे हैं और लास्ट जो मंथ था दिसंबर, उसमें बहुत उन्होंने टॉर्चर किया। मतलब मैं जिम सुबह 4 बजे उठता था, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता था, मेडिटेशन करता था, उसके बाद जिम जाता था। जिम से आकर घर पर मैं खाना खाता था। खाना खाने के बाद ही मतलब मेरी बॉडी पूरी लूज़ हो जाती थी और मैं मतलब पलंग पे लेट जाता था। उसके बाद बॉडी में पूरे सेंसेशंस होते थे, लिप्स पर होते थे और जो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं इन पर होते थे। अब ऐसा 10-15 दिन चला। फिर उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च किया कि ये हो क्यों रहा है, तो उसके बाद पता चला कि ये ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो वो सारे ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स थे। मैंने माता से डिस्कस करा कि माता आप ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं। बोलते मैंने क्या किया बेटा, और जबकि वो मतलब खाने में ही मिला के दे रहे थे। और मतलब जब मैं बेहोश होता था 9 से लेकर 2 बजे के बीच में, जब वो मुझे इंजेक्शन भी दे देते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। फिर देखता था तो इसकी जानकारी थाने पे दी थी? हाँ, मैंने इसकी जानकारी थाने पर दी थी और जो टीआई सर थे उन्होंने गाली बक के बोला तू तो पागल है। और मैं पागल होता तो मैं अभी कंप्लेंट करता कि आपके सामने आता क्या ऐसे। मेरी माता जी का जो नाम है आशा पाल है और पिता का नाम नरेंद्र पाल है। पिता की 8 साल पहले डेथ हो गई थी और हमारा घर 48A स्वास्थ्य नगर सुमिया इंदौर में। अभी हम हीरानगर गए थे। हीरानगर पर टीआई सर ने बोल दिया था कि आप मतलब आपको अलग से रूम दिया जाएगा, आप आपके रूम में रहना और आपकी फैमिली को सबक भी सिखाया जाएगा। कब से आपको ये नशे वाले पदार्थ दिए जा रहे हैं? पिछले 3 मंथ से दिए जा रहे हैं, पिछले 3 मंथ से दिए जा रहे हैं, बट जो नेक्स्ट मंथ था दिसंबर वाला उसमें बहुत ज़्यादा दिए गए थे। आपके भाई वगैरह ने कुछ बताया आपको? मेरा छोटे भाई को मैं समझाता हूँ कि भाई मतलब ये ऐसा हो रहा है और ये आवेदन भी है, तो मतलब ऐसा हो रहा है, छोटे भाई को ही बताता हूँ, बट वो मेरी बात ही नहीं मानता, वो मम्मी की बात मानता है। आपकी जो माँ है वो आपकी सगी माँ है या सौतेली? सगी माँ है। मैंने उनसे पूछा भी कि आप टॉर्चर क्यों करते हो, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कुछ बताया नहीं तो मैंने 3-4 दिन खाना खाना छोड़ दिया। तो मैं 3-4 दिन खाना नहीं खाया तो नॉर्मल था और फिर मैं उज्जैन भाग गया था घर से। मतलब मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कितने बार आप घर से भागने की कोशिश करी है? मैंने 3 बार घर से भागने की कोशिश की है। जब आप भागे थे तो आप थाने गए थे? नहीं, जब भागा था जब थाने नहीं गया था क्योंकि डर लग रहा था पुलिस से भी, क्योंकि पुलिस के पास जाओ तो पुलिस तो गाली दे के बोलती है पागल है क्या तेरी माँ, ऐसा क्यों करेगी। अब मैंने ये समझाया सबको। आपकी माँ के साथ और भी कोई आपको प्रताड़ित करता है क्या? मेरी माँ के साथ मेरे भैया है और मामा है और मौसा जी है। क्या नाम है इनके? भैया का नाम कन्हैया पाल है, मामा का नाम सुरेश पाल है और एक मामा का नाम शिव पाल है। और जो मौसा जी है वो उनका नाम है संजय पाल। वो दवा बाज़ार में काम करते हैं। तो वो अभी मुझे मतलब 4-5 दिन पहले ही दवा बाज़ार लेकर गए थे। एक साइकोलॉजिस्ट को भी उन्होंने दिखाया था और उसने भी कुछ गोलियाँ दी थी और उन गोलियों की रिसिप्ट पर लिखा था ट्रांसपोर्ट। मतलब वो गोलियाँ यहाँ की नहीं थी, वो गोलियाँ कहीं बाहर से इम्पोर्ट होकर आ रही है। गोलियों में कुछ आपके पास है क्या दवाइयों का पत्ता वगैरह? मैं पत्ता नहीं रख पाया क्योंकि मुझे भागना था वहाँ से, तो वो लोग मतलब मुझसे हर चीज़ छुपा के रखते जैसे थे। कि आपने बताया अधिकारी को कि आपको किसी प्रकार का नशा दिया जा रहा है, तो किसके द्वारा दिए? आपकी माँ तो इंजेक्शन लगाती है या किसी अन्य व्यक्ति के? मतलब इंजेक्शन के स्पॉट्स मिलते थे क्योंकि मैं उस टाइम पे बेहोश रहता था। खाने में मतलब खाना तो माता ही बनाते थे, तो खाना खाता था, उसके बाद बेहोश हो जाता था, उसके बाद इंजेक्शंस के मार्क्स मिलते थे मतलब बॉडी पर। जब मैं उज्जैन भागा तो उधर कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, तो फिर मैंने सोचा वापस घर जाता हूँ।
वापस घर जाके मैंने माता को समझाया तो फोर्सफुली भैया के घर ले गए। अब भैया के वहाँ पनीर की सब्ज़ी बनी थी, बोलते बेटा खा इसको ज़बरदस्ती। अब मुझे पता था कि इसमें ड्रग है, खाऊंगा तो मतलब वापस से बॉडी मेरी ऐसी होने लग जाएगी, तो मैंने खाया नहीं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती खाना खिलाया। उसके बाद ऑटोमेटिक ही मेरा मूड स्विंग हुआ और मैं उटपटांग हरकतें करने लगा। और जैसे कि मैंने अभी वीडियो आपने दिखाई। बताया कि आपको कोई डॉक्टर के द्वारा भी इंजेक्शन दिया जाता है, क्या आप उन डॉक्टर को पहचानते हो? हाँ, मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं जानता हूँ, बट शक्ल देखूंगा तो पहचान जाऊँगा। आप क्या चाहते हो? मैं बस इतना चाहता हूँ, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे मतलब जो मेरे पापा ने और दादा ने मेहनत करके घर बनाया, उसमें बस छोटा सा स्थान मिल जाए। मैं खुद का काम करूँगा, खुद कमा लूँगा और खा सकता हूँ। मैं 19 का हो चुका हूँ। पढ़ाई करी है? पढ़ाई करी है, 12th कंप्लीट है और बीकॉम का फॉर्म भरा है रिसेंट। जानकारी में भी आया था 1 जनवरी को पास आया। इसके पेरेंट्स जो है के रहते हुए इसको कुछ नशे का वो दिया जाता है, डोज दिया जाता है। देखिए, मैं किसी के बारे में कोई स्पष्ट तो कुछ नहीं बोल सकता, पर मैंने इसको तत्काल PI हीरानगर को फ़ोन किया तो बोला था कि ये लोग जा रहे हैं, इनकी शिकायत का आप संज्ञान लेते हुए इसको करिए, क्योंकि नशे का पूरा इंदौर शहर में एक वो बन रहा है, अब बन रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई नशे का इसको आदत डालवा रहा हो। तो उन्होंने कहा आप भेज दीजिए, मैंने कहा इसकी मेडिकल वगैरह करवा दी। तो बोले आप शाम को भेज दीजिए। दिन में मैं स्वतः गया था उनके पास, शिकायत दर्ज कराई। शाम को जब ये गए तो इन लोगों को उन्होंने दूसरे दिन बुलाया। आप गंभीरता देखिए उस व्यक्ति की TI की कि नशे के बारे में बात करना, लड़के की स्थिति खराब थी। मैं व्यक्ति के साथ में गया हूँ, एक हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट गया बता रहा है। तो उन्होंने दूसरे दिन 11 बजे बुलाया और 11 बजे बुला के उसके रिश्तेदारों को भी बुलाया और वहाँ पे गाली गलौज करके उसको उनके साथ भेजा। अब जब भेजा तो रास्ते में उसको खाने के वहीं से उसके रिश्तेदार उसको मार के ले गए। तो ये प्रश्न चिन्ह कहीं खड़ा हो रहा था कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको छिपाने के लिए वो लोग कर रहे हैं। डर ले गए, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका परिवार है, वो उनका अधिकार है, वो ले गए। आज अचानक फिर वो भाग के लौटा है। रात को 2:30 बजे अपने घर से भागा। फ़ोन आया मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, उपायुक्त को मैं फ़ोन कर रहा हूँ या मैं स्वयं चला जाऊँगा, आप जाइए वहाँ शिकायत कीजिए। फिर DCP साहब से उनकी मुलाकात करवाई, शिकायत करवाई और फिर मैंने जाके भी वहाँ पे बात की। मेरा को कोई मतलब नहीं है कि इसको कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, उसके रिश्तेदार है कि क्या है। मेरा सिर्फ ये है कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते इंदौर में नशे का जो व्यापार चल रहा है उस पर रोक लगना चाहिए। इस लड़के के साथ इसकी स्थिति मुझसे नहीं देखी गई है। मैंने कहा आप इसका मेडिकल कराएंगे और यदि इसमें कोताही कहीं बरती गई तो फिर मैं कानूनन कोर्ट की शरण लेके काम करवाऊँ। उन्होंने तत्काल PI को मेडिकल कराने का आदेश दिया है, ये सूचना मेरे तक है। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।